जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष। पहले कोरोना वायरस, देन इबोला, इस तरह से कई सारे वायरस जो है वो हमको लगातार डराते रहते हैं। और वर्तमान में फिर एक नया वायरस जो न्यूज में आ रहा है, जिसका नाम है चांदीपुरा वायरस। चांदीपुरा वायरस का नाम आपने अभी लगातार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, और ये बेसिकली न्यूज बना रहा है गुजरात में, जहां गुजरात में पिछले कुछ दिनों में लगभग 15 से 20 बच्चे हैं जिनकी जो डेथ है वो इस वायरस के कारण हो गई, इस वायरस के इन्फेक्शन के कारण हो गई। ये जो अमाउंट है या जो नंबर है, ये नंबर लगातार बढ़ते जा रहा है, और कई सारे स्टेट में इसको लेके एडवाइजरी जारी की गई है कि ऐसा ना हो ये वायरस जो है बाकी स्टेट में भी फैल जाए। ये वायरस कहां से आते हैं, क्यों बनते हैं, उसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये जो चांदीपुरा वायरस है, ये चांदीपुरा वायरस रैप्डोविराइडे जो फैमिली होता है उस वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है। अब ये क्या होती है, तो ये ट्रांसमिटेड डिसीज होती है, ट्रांसमिटेड वायरस होता है। और ये किस फैमिली का है, तो इसका ही एक भाई रेबीज जो है उसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो डॉग बाइट से फैलता है, कुत्तों के काटने से फैलता है। ठीक है, कुत्तों के काटने से इंसानों में जो उसमें फैलता है। ये बेसिकली जो वायरस है, ये सलाइवा जो ग्लैंड होती है वहां पर स्टोर रहता है। ठीक है, जो सैलिवरी ग्लैंड होता है वहां से, और इससे वो क्या करता है, जब भी दूसरा कहीं एनिमल किसी और को काट लेता है तो फिर ये दूसरे इंसान को क्या करने लगता है, हार्म करना शुरू कर देता है। सो ये जैसे तरह से डेंगू का आप लोगों ने नाम सुना हो। ठीक है, डेंगू क्या करता है, एक तरह का मलेरिया बुखार जैसा ही है पर थोड़ा उससे हार्श है। वो क्या करता है, तो मॉस्किटो को एज ए ट्रांसमीटर यूज करता है, और मॉस्किटो के थ्रू एक जगह से दूसरे के ब्लड में क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। वैसे ही ये जो वायरस है, ये वायरस भी आपके मॉस्किटोज हो गए, या फिर ऐसे ही सेंट फ्लाइज जो बारिश के मौसम में, मानसून के सीजन में आपने देखा होगा, कुछ अलग अलग तरह के जो मच्छर से वो आ जाते हैं, अलग भिन्न प्रकार की मक्खियां आ जाती है, उनसे एक जगह से दूसरी जगह ये जो वायरस है या जो इन्फेक्शन है ये ट्रांसफर होता है। अगर इन्फेक्शन को कहा जाए तो ये बेसिकली ब्रेन जो है, उस ब्रेन के टिश्यूज को जाके वहां पर इन्फेक्ट करता है, जिस कारण से मेंटल टायर्डनेस का स्टार्ट हो जाता है, दिमाग में सूजन बढ़ने लग जाती है, और जिस कारण से कहा जा सकता है कि हायर फीवर या फिर ब्रेन हेमरेज के कारण एक बच्चे की डेथ जो है वो आ जाती है। इस वायरस को सबसे पहले 1965 में दो इंडिविजुअल के ब्लड में क्या है देखा गया था, और ये बेसिकली नागपुर के पास एक गांव था चांदीपुरा, वहां पर इसे खोजा गया, इसलिए इस वायरस का नाम चांदीपुरा वायरस रखा गया। 1965 के बाद में ये वायरस महाराष्ट्र में, देन सेंट्रल इंडिया में, नीचे तमिलनाडु में, आंध्रा में और राजस्थान में अलग अलग समय पर फैला। और अब ये जो अटैक कर रहा है, अब इसका अटैक हम लोगों को देखने को मिला इन द स्टेट ऑफ गुजरात। अगर ये वायरस है तो इसमें बेसिकली ये जो सेंट फ्लाइज होता है, जिसमें कहा जाए फीमेल फ्लेबोटोमाइन सेंट फ्लाई, ठीक है, जो क्या करती है, मानसून सीजन में निकल के आती है, वो एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करती है, इस वायरस को फैलाती है। अगर कहीं एक बच्चा भी इससे इन्फेक्ट हुआ तो एक के बाद एक कई सारे बच्चे क्या होंगे, इससे इन्फेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको अगर जानने के लिए देखा जाए कि क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, तो एकदम से क्या होता है, एकदम से तेज बुखार जो है वो आना स्टार्ट हो जाता है, वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है, और जो मेंटल है उस मेंटल स्टेटस में चेंजेस आना शुरू हो जाता है। पूरा शरीर जो है वो कांपने लगता है, डायरिया जैसी सिचुएशन आ जाती है, और एम्पायर्ड न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस, दैट इज डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, लॉस ऑफ बैलेंस, विजन चेंज, ये सारी समस्याएं जो है वो दिमाग में सूजन के कारण आना स्टार्ट हो जाती है। तो इन सब इशू के कारण अगर सही समय पर इसका ट्रीटमेंट नहीं होता तो वो जो पेशेंट है उसकी डेथ तक की जो सिचुएशन है वो बन जाती है। अगर इतना पुराना वायरस है जो 1965 से आया, तो क्या अभी तक इसके लिए कोई मींस चीजें बन चुकी हैं? तो करंटली अगर देखा जाए तो इस वायरस का कोई भी स्पेसिफिक हमारे पास एंटीवायरल ट्रीटमेंट और वैक्सीन जो है वो अवेलेबल नहीं है। इसका एक अकेला पार्ट है कि इसका अर्ली डायग्नोसिस किया जाए, और सपोर्टिव केयर, जैसे हम कोरोना में नहीं कर रहे थे शुरुआत में कि बाकी सारी चीजों का जो इलाज है उसका इलाज किया जाए, वही चीज यहाँ पर की जाती है। और अभी भी कहा जाता है प्रिवेंशन इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू प्रोटेक्ट द थिंग्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वायरस। सवाल पूछा जाए किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में यहाँ से आ सकते हैं, तो वायरल जितने भी आउटब्रेक हुए हैं उन पे हमने प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखे हैं कि प्रीलिम्स में अलग अलग वायरल आउटब्रेक से क्या किए गए, क्वेश्चन पूछा गया। फिर ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है ये पूछा जाता है। फिर ये पूछा जा सकता है कि ट्रांसमिशन जो है उससे वो कहां से हो रहा है, तो ये तरह के क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में यहां से पूछे जा सकते हैं। सेकंड, अगर मेंस में पूछा जाए तो आपसे पूछा जा सकता है कि इस वायरस के प्रोटेक्शन मींस इससे अगर बचना है तो किस तरह के स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अडॉप्ट या स्टेट गवर्नमेंट को अडॉप्ट करनी चाहिए कि आने वाले समय में ये डेथ है उन डेथ कॉज को हम रोक सके।